कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेत शमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारिशम् मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे वाणी लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतीपाकलालनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुमनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् वाल्मीकिगिरिशम्भूता रामाम्भोनिधिशं गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं भूयाति परां गतिम्। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामयं
अमृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत हनुमंतलाल जी महाराज की, शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, सीता भगवती की, लक्ष्मण भाई लक्ष्मण की, शत्रुघ्न भैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक सामान्य स्वाध्याय के अंतर्गत कुछ अध्यायों को क्रमशः इस जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि आप जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब से या फेसबुक से, तो आप सबके मध्य कुछ विषय में रखने का प्रयास करूंगा। चूंकि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी है। कार्तिक के महीने का अत्यधिक महत्व है, विशेष करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के वाचन पठन अथवा श्रवण को लेकर के अत्यधिक इसकी महत्ता कही गई है। जो भी इस पावन चरित्र का वाचन करता है, जो भी इस पावन चरित्र का श्रवण करता है, दोनों ही पक्ष, वाचन करने वाले कथा जो वक्ता है और सुनने वाले, दोनों की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, अर्थात उनको उत्तमोत्तम गति की प्राप्ति होती है। अर्थात परमाराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त करते हैं, नारायण श्री हरि के परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का आगे इस कथा क्रम को जब हम विस्तार देंगे तो उसमें आप श्रवण करेंगे, इस प्रकार का बताया गया है। इस कथा की इतनी महत्ता है। वाल्मीकि रामायण चूंकि यह 24,000 श्लोकों में एक ऐसी ग्रंथित वीथिका है, ज्ञान वीथिका जिसको कहा जाए, जो कि वास्तव में यह व्यक्ति के जीवन के चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी ने जब इस रामायण की रचना की तो उस समय उनके मन में एक करुणा का भाव था और उन्होंने उस करुणा के दृश्य को देख करके आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी इस प्रकार की रचना उन्होंने किया, जो कि आज जब भी कोई भगवान श्री राम के गुणगान का गुणानुवाद करता है तो उस गुणानुवाद में जिन भी शब्द पुष्पों का वह प्रयोग करता है, उसका आधार वाल्मीकि रामायण ही बनता है। अर्थात जितने भी अनेकानेक रामायण लिखे गए, कालांतर में सर्वाधिक जो प्रचलित श्री रामचरितमानस है, जिसका लेखन भक्ति मार्ग के परम उपासक प्रातः वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उस श्री रामचरितमानस में जितने भी प्रश्न उठते हैं
उन सभी प्रश्नों का उत्तर महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में प्राप्त हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी के इस पावन जो उनकी कीर्ति है, जो उनकी यह रचना है, यह रचना इसका जो एक बार सम्यक रूप से अध्ययन कर ले, उसको पूरे समुच्चय वेद के अध्ययन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य तो उसका जुड़वा भाई है। जितने भी तो वैराग्य भी आ जाता है। और जब ज्ञान और वैराग्य, जब ये दोनों जब व्यक्ति के पास हो, तो निश्चित रूप से उसके पुरुषार्थ का जो सर्वाधिक, उसके पुरुषार्थ का जो सबसे अधिक जो उसकी चाह व्यक्ति की होती है, चारों पुरुषार्थों में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यदि भक्ति मार्ग की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी के इस रचना में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एक ऐसा उदार ग्रंथ है जिसमें केवल मात्र ज्ञान मार्ग का परिपोषण नहीं होता, बल्कि भक्ति मार्ग का भी परिपुष्टि हो जाता है। अर्थात भक्ति मार्ग के जो नवधा भक्ति अथवा और अनेकानेक जो है शास्त्रों में भक्ति का मार्ग जो बताया गया है, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आसक्ति बढ़े, संसार के प्रति उसकी जो आसक्ति है उससे उसका मन जो है टूट जाए, हट जाए, भगवान में लग जाए। इस प्रकार के जितने भी प्रयास हैं, उन सभी अलग अलग मार्गों को भक्ति मार्ग के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया। और उसका भक्ति मार्ग का यदि हम देखें तो महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कई अनेकानेक संदर्भों में भक्ति मार्ग का परिपोषण उन्होंने किया है, परिपुष्टि की है। तो यह केवल मात्र ज्ञान मार्ग नहीं, वैराग्य मार्ग नहीं, बल्कि भक्ति मार्ग, और इन तीनों के अतिरिक्त देखा जाए तो जो व्यक्ति उस परम आराध्य ईश्वर की सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की सत्ता के, ईश्वर के परम पद को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ सत्ता को प्राप्त करने का अर्थ ये है, आशय ये है कि वह ईश्वर की परम पद को यदि प्राप्त करना चाहता है, वह महर्षि वाल्मीकि जी के इस रचना का यदि एक बार अध्ययन कर ले, एक बार इनके पावन प्रसंगों का यदि श्रवण कर ले, तो उसको उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि जी के इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और मैं आपको बता दूं कि 24 अक्षर का गायत्री मंत्र भी होता है। 24 अक्षर के गायत्री मंत्र का जो रहस्य है, 24 अक्षर के गायत्री मंत्र का जो फल है, उसके जप करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल की प्राप्ति इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा के श्रवण मात्र से मिल जाता है। इस वाल्मीकि जो रामायण है, इस रामायण के पाठ करने मात्र से उस व्यक्ति को महापुरुषचरण अर्थात 24 लाख गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त हो जाता है। चूंकि एक एक जो अक्षर हैं, उन अक्षरों पर 1,000 श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और करे भी क्यों ना, राम शब्द जो है उसमें र, अ और उसके बाद से म, पुनः अ, इन 4 अक्षरों से मिलकर बना है राम। यदि हम अलग अलग करें स्वर और व्यंजन को तो, और उसमें जो र अक्षर है वह अग्नि का प्रतीक है। जो र जो अक्षर है वह अग्नि का प्रतीक है। और अग्नि जो है वह आदित्य भगवान विवस्वान जो सूर्य हैं उनके प्रतीक है। और दूसरे अर्थों में देखा जाए तो अग्नि
लक्ष्मी जी के भी प्रतीक हैं। तो जो व्यक्ति ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार के गायत्री मंत्र का जिन व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि वो भी व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विशेष करके शूद्र या अन्य जो लोग हैं उनको भी यह यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वह केवल श्रवण कर ले तो उनको गायत्री के समस्त गायत्री मंत्र से संबंधित जिसमें भर्ग यानी कि सूर्य की उपासना की गई है उस जो है मंत्र का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो महात्म्य है वह महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है और स्कंद पुराण के इस बड़ा ही दिव्य स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद और सनत कुमार इन जो है सनत कुमार आदि जो चार भाई हैं और नारद जी भी उन्हीं के भाई हैं, दोनों सनत कुमार आदि चारों भाई और नारद जी के बीच का यह पावन प्रसंग है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड से यह 5 अध्याय का यह महात्म्य है। इस महात्म्य में एक बड़ा अच्छा आपको जो है सूत्र प्राप्त होता है। देखिए, चाहे शिष्य जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए और चाहे वह शिष्य चाहे जितनी भी बड़ी सत्ता को प्राप्त कर ले, किंतु गुरु के समक्ष उसको सदैव विनम्र रहना चाहिए, गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। आज भी हमारे भारतीय स्कूलों में अथवा कॉलेजों में एक जो है बहुत ही अच्छी स्थिति है जो कि देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी अध्यापक उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, क्लास में जब प्रवेश करते हैं तो वहां सभी बच्चे खड़े होकर के और उस अध्यापक का, उस टीचर का, उस कक्ष में उनका स्वागत करते हैं, यानी कि उनके सम्मान में सभी उठ खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं। एक प्रसंग बड़ा अच्छा है कि यदि इसी प्रकार का सभा था, उस सभा में सभी उनके आदर में उठ खड़े हुए थे, लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए थे और उसका प्रतिफल यह हुआ कि दक्ष उनके जो ससुर जी थे वह काफी नाराज हुए हैं। बहुत दूर की बात नहीं है, यह प्रयाग की ही बात है। उस प्रयाग के सत्र में दक्ष प्रजापति के स्वागत में सभी उठ खड़े हुए, जितने सभा में वृंद लोग बैठे हुए थे, किंतु शिव जी नहीं खड़े हुए। उसका कोप भाजन शिव जी पर ऐसा हुआ दक्ष प्रजापति का, उन्होंने यज्ञ किया, उनको नहीं बुलाया। बाद में इसका बड़ा विस्तार ये हुआ कि सती प्रसंग हुआ। लेकिन इस स्कंद पुराण के इस 5 अध्याय के महात्म्य भी, इसी महात्म्य में भी एक ब्राह्मण जो थे जिनका नाम सुदास था, सोमदत्त नाम था, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ गलती की। जब उनके गुरु वहां पहुंचते हैं, उनके यहाँ जिस गुरु के द्वारा उन्होंने शिक्षा अर्जित की थी, और उस गुरु को देख करके वह उठ खड़े न होकर के, बल्कि वह अपने नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ यज्ञ तप के कार्य में लगे रहते हैं, शिव जी की आराधना में लगे रहते हैं। और वह यह देख करके बड़ा उनको कष्ट होता है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, गुरु प्रत्युत्तर नहीं देता, वह शांत हो जाता है। शांत होकर के जब उनके गुरु वहां से चले जाते तो उसका दंड सोमदत्त नामक जो है एक वैदिक जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को साक्षात शिव जी ने, जिनकी वो ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, वो शिव जी ने ही उनको दंडित करते हुए प्रेत बनने का श्राप था। और वो सोमदत्त ब्राह्मण नामक जो ब्राह्मण था वह 12 वर्षों तक प्रेत जोन में घूमते रहा। बाद में चल करके गर्ग नामक एक जो है ब्राह्मण, जो नित्य नैष्ठिक ब्राह्मण थे। देखिए, आजकल
आजकल मैं बार बार यही चीज कहता हूं, तिवारी, मिश्रा, चौबे, सरनेमधारी जो ब्राह्मण है, गुलामधारी बहुत मिल जाते हैं, किंतु ब्राह्मण मिलना मुश्किल। जो ब्राह्मण अपने ब्रह्म कर्म में लगा हो, जो वेद का अध्ययन करता हो, वेद की बातों को लोगों तक पहुंचाता हो, वो भी ऐसी विषम परिस्थितियां में। आपने देखा होगा अभी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर के इतनी भ्रांतियां लोगों में, जबकि वास्तविकता में बिल्कुल भी भ्रांति नहीं है। हमारे यहाँ पर्व धर्मशास्त्रीय आधार पर मनाए जाते हैं। पंचांग उसमें द्वारा निर्णायक स्थिति में तिथियां होती हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान लोगों में बिल्कुल भी नहीं है कि तुलसी विवाह कब मनाई जानी चाहिए, एकादशी व्रत कब रहना चाहिए। और सब के सब लोग जो है दोष किस पर मरते हैं? पंचांग पर और पंडित जी पर, जबकि वास्तविकता में स्वतः लोग धर्म के ज्ञान से बिल्कुल जो है हट चुके हैं। उनको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं कि तुलसी विवाह कब मनाया जाना चाहिए। क्लियर है कि अक्षय नवमी से लेकर के एकादशी तिथि तक, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के अक्षय नवमी से एकादशी तिथि के बीच में कभी भी तुलसी विवाह की जा सकती है। दूसरा, देवोत्थान एकादशी यानी कि देवक प्रबोधनी एकादशी जो कि आज है, देवक प्रबोधनी एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा पर्यंत इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत कहा गया है। इसमें भीष्म पंचक स्नान होता है और इनके बीच में यदि तिथि को लिया जाए तो किसी भी तिथि में तुलसी विवाह किया जा सकता है। और यदि आपको अच्छा करना है, उत्तमोत्तम, तो एकादशी से लेकर के यानी कि भगवान जब जग जाए उसके बाद एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में विवाह के नक्षत्र, जो भी नक्षत्र आते हो, जिस भी दिन आते हो, उसी नक्षत्र में तुलसी विवाह किया जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने धारणा बना लिया कि अतिरिक्त पूजा न करना पड़े, कैसे शॉर्टकट में हो जाए। तो आज एकादशी हम व्रत भी है और आज ही क्यों ना तुलसी जी का विवाह भी निपटा ले। दोष उनका है, गलती उनकी है, लेकिन वह थोप किस पर रहे हैं? पंचांगों पर और ब्राह्मणों पर, आचार्यों पर, जिनको धर्मशास्त्र का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। बड़े आसान और बड़े सरल शब्दों में आते हैं 1 सेकंड के लिए, और आचार्यों के द्वारा कहे गए शास्त्रीय प्रमाणों को ऐसा झुठलाते हैं, लगता है कि पूरे शास्त्र का और वेदों का अध्ययन उन्होंने ही किया है। खैर, यह विषय का विषय नहीं था, क्योंकि प्रसंगवश मैंने ऐसा चर्चा किया। तो कुल मिलाकर के स्कंद पुराण में उत्तरखंड के 5 अध्याय, जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह 5 अध्याय महात्म्य है। उस महात्म्य में एक बड़ी अच्छी बात है। उस महात्म्य का जो पहला जो श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में संस्कृत जो भी पढ़े होंगे दर्शक जानते होंगे, 7 विभक्तियां होती हैं। उन 7 विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया, ऐसा श्लोक यानी कि ऐसा ध्यान किया गया, ऐसा मंगलाचरण किया गया। और इस मंगलाचरण में 7 विभक्तियों का प्रयोग किया गया। सुनिएगा बड़ा ध्यान से। और यह क्रम कथा का प्रतिदिन चलेगा, इसलिए टाइम का लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारी भी आजीविका का माध्यम रहता है थोड़ा वो सायंकाल मिलने का, इसलिए उधर भी समय देना है। और लेकिन प्रतिदिन लगभग 4 बजे से 4:15, 4:30 से और 6 बजे तक का कार्यक्रम डेली का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर ही रहेगा।
और इसलिए चूंकि कार्तिक महीने में वाल्मीकि रामायण के पाठ करने श्रवण करने मात्र से अत्यधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमने शुरुआत किया, पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 दिन में पूरा करने का विधान रहता है और वो समय भी व्यतीत हो गया है, लेकिन हमने शुरुआत किया क्योंकि आगे भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में इन 12 महीनों में मेरा जो स्वरूप है, जिस महीने का मैं आधिपत्य करता हूँ, जिस महीने का मैं अधिपति हूँ, वह महीना जो है मार्गशीर्ष है, यानी कि अगहन है। तो हम इस महीनों में हम इस प्रकार का पूरा यह विषय आपके समक्ष रखेंगे। तो पहला जो स्कंद पुराण में स्कंद पुराण के उत्तरखंड के 5 अध्याय जो महात्म्य है, उस महात्म्य का जो प्रथम जो श्लोक है जिसको मंगलाचरण कहा जाता है, तो उस मंगलाचरण को यदि आप समझ लें तो आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के लगभग जो है उसके रहस्यों को आप जान पाएंगे। तो सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। यह मंगलाचरण है। ओम श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रयस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर खंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। श्री राम सरलम समस्त जगताम, यानी कि श्री स्कंद पुराण के द्वारा उद्धृत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के इन 5 अध्यायों का जो मंगलाचरण है, शुरुआत है, वह श्री राम शब्द से है। दर्शकों, इस कथा में बड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि यह कथा वास्तविक में भगवान श्री राम की कथा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वक्ता लव और कुश है और श्रोता प्रभु श्री राम जी हैं। तो जो धीरोदात्त जो नायक होता है वह अपनी प्रशंसा अपने लोगों से नहीं सुनना चाहता है, किसी से भी नहीं सुनना चाहता, वह अपनी प्रशंसा नहीं श्रवण करना चाहता। हालांकि आजकल के परिवेश में देखा जाए तो यह प्रासंगिक है कि लोग अपनी प्रशंसा, यानी कि एक नेता अथवा एक राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, उसको अपनी प्रशंसा प्रिय है। लेकिन तो क्या उस राजा में और भगवान श्री राम जी जो राजा हैं उनमें तब कोई अंतर नहीं रहा? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम जी एक ऐसे उदात्त राजा हैं जिनका कई हजार वर्षों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आते हैं लोग कि राजा हो तो राम जैसा। तो वह राजा राम अपनी प्रशंसा कैसे श्रवण करेंगे? अर्थात ये राजा का स्वभाव नहीं होता। नीति ये कहता है कि जो राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाह रहा हो वह राजा पतित हो जाता है, वह मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। तब फिर यह किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री राम जी? तो भगवान श्री राम जी जो है यह भगवती, इसका उत्तर इसी मंगलाचरण में ही है। वह अपनी पत्नी भगवती सीता जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। सीता जी का यह चरित्र है, यह जो चरित्र है वह भगवती सीता जी का चरित्र है। राम जी का चरित्र नहीं श्रवण कर रहे राम जी। यहाँ राम जी अपने पत्नी सीता जी का के चरित्र का गुणगान, उनके गुणगान को सुनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखिएगा रामावतार में तो भगवती जो सीता जी का जो समर्पण है,
शायद और कोई ऐसा पात्र मिलता है जो कि इस प्रकार का समर्पण अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सास ससुर इस राष्ट्र के लिए किया। दूसरी यदि कोई स्त्री है तो वो है, पत्नी है तो वो है पार्वती जी, जिन्होंने अपने पति के को बलिदान देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं, यह कालकूट जो विष है वह विष आप पान कर लीजिए ताकि कम से कम सृष्टि बच जाए। ये वो स्त्री कह रही जिसका पति जहर यानी कि विष पान करने जा रहा है, उसके भी अनुमति मांगने गए थे भगवान शिव। ये कोई कम समर्पण नहीं है। एक स्त्री अपने पति को ऐसे कैसे कह सकती है? किंतु इसलिए कह रहे हैं ताकि यह सृष्टि जो है, सृष्टि के लिए खतरा बन गया था वह कालकूट विष। उसी प्रकार से यहाँ पर क्योंकि इस प्रकार से राक्षसों का जो प्रभाव बढ़ गया था, उस प्रभाव को कैसे समाप्त किया जाए या कैसे समाप्त हो जाए, उसके लिए भगवती सीता जी ने बहुत अपना समर्पण दिया। जो सीता राजा जनक के यहाँ पली बढ़ी हो, वहां हर प्रकार की सुख सुविधा को प्राप्त की हुई हो, वह सीता भगवान श्री राम जी के साथ बड़ा एक अद्भुत दृश्य है। आगे कथा में मिलेगा कि जब वो जा रहे हैं और प्रभु श्री राम जी यहाँ अनुमति लेने आते हैं जब सीता जी से कि मैं जा रहा हूं, वन गमन कर रहा हूं, उस समय का भाव बड़ा वास्तविक में जड़ भी अश्रुपात करने लगे जाती, यानी कि पत्थर जो होता है उसमें भी आंसू आ जाए, इस प्रकार का भाव उस समय। भगवती सीता उस समय बोली है कि क्या आप ही अकेले जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगा। तो इस प्रकार का चरित्र जिस सीता का है, उस चरित्र को भगवान श्री राम श्रवण करना चाहते हैं। कहा गया है कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्त्य वदमित्येवं चकार चरितव्रतः। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। यह जो श्रीमद् वाल्मीकि जो रामायण है, यह रामायण नहीं बल्कि भगवती सीता जी का चरित्र है। और किसी भी पति के समक्ष यदि उसकी पत्नी की प्रशंसा हो, उसके पत्नी के गुण का गुणानुवाद हो, तो निश्चित रूप से पति बहुत प्रसन्न होता है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसै अनाथ पुरुष बिनु नारी। पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वह केवल मात्र दैहिक संबंध नहीं होता, बल्कि वह संबंध जो है पारस्परिक जो संबंध होता है वह आत्मीय संबंध होता है। जिस माता पिता के द्वारा पालित और पोषित जो कन्या होती है, वह अपना सर्वस्व छोड़ करके एक माता पिता के द्वारा चिन्हित किसी पुरुष के साथ दे देता है, और वह पुरुष को अपना जीवन और अपनी पूरी जीवन की यात्रा मान करके उसके साथ चली जाती है और पूरा जीवन उनको सौंप देती है। यह कम बात है क्या? ये सबके बस की बात है, केवल स्त्रियों में ऐसा देखा जा सकता है। ऐसी स्त्री का समर्पण उस पुरुष को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। जो भी लोग लांछित करते हैं कि सीता जी को जंगल में भगवान श्री राम जी ने छोड़ दिया था, और यह प्रसंग भी उसी समय का है। जंगल में छोड़ दिया था, पुनः जब अयोध्या आती है और वहां पर जब अयोध्या में लव कुश दोनों सीता जी के पावन चरित्र की गाथा जब चिल्ला चिल्ला करके जब पूरे अयोध्या वासियों के समक्ष जब उसका गुणगान कर रहे हैं, उस समय भगवान श्री राम श्रोता के रूप में वहां बैठे हुए हैं। और यही जो प्रसंग है, यही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह चरित्र किसकी कही जा रही है। इसका मतलब यह है
कि धीरोदात्त जो प्रभु श्री राम जी हैं यहाँ पर भगवती सीता के चरित्र को श्रवण करना चाहते। मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, जब भी आप भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो उसमें सीताराम 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 का आपके नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि राम और सीता में कोई जो है बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और दोनों को अलग करके यदि आप नाम का संकीर्तन करते हैं उसमें आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि बहुत सारे संतों का, पूज्य संत चरण बिंद का यह कथन है, राम में जो र शब्द है वह सीता ही है। तो यदि आप केवल राम राम का भी यदि आप स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी सीता का हो जाता है, क्योंकि इस मंगलाचरण में वही विषय कहा गया। इसीलिए इसमें जो श्री जो शब्द है वह सीता जी ही है, क्योंकि श्री जो शब्द है वह संस्कृत के व्याकरण के अनुसार श्रिया सहित राम इति श्री राम। श्रिया कौन है? भगवती सीता है, लक्ष्मी जी है। श्रिया सीतया सहित राम इति श्री राम। दूसरा प्रमाण यह है कि एक बार की बात है कि एक वहां अयोध्या का ही निवासी एक नागरिक उस बात को लेकर गया प्रभु श्री राम जी के दरबार में। प्रभु श्री राम जी वहां दरबार में बैठे हुए, तो दरबार लगा हुआ था। कुल पुरोहित और कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी वहां बैठे थे, और वह जो नागरिक था वह अपनी कुछ बात को लेकर गया जो उसका पारिवारिक उसकी समस्या थी। देखिए उस समय के जो राजा थे, जैसे आजकल आपने देखा होगा व्यवहार न्यायालय जो खुला है, तो व्यवहार न्यायालय में कौन रहता है आप सब देख रहे हैं और क्या वहां की व्यवस्था है। लेकिन उस समय की व्यवस्था राम राज्य की ऐसी थी कि प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने राज्य के नागरिकों की बात को श्रवण करते थे और सबसे पहले उनकी बातों को अपने जीवन में उसको देखते थे, तब जाकर के उसको जो है उसका निर्णय देते थे। कुछ दिन कभी कभी ऐसा रहता था कि कुछ कुछ विषयों में कुछ दिनों का समय भी ले लेते थे, ताकि वो अपने जीवन में उतारें, देखें, उसके बाद तब इसका निर्णय दें कि क्या सही और क्या गलत, क्या करना चाहिए। वो नागरिक आ जाए, और वो नागरिक जो है केवल मात्र आते के साथ ही अपनी धर्म पत्नी का शिकवा शिकायत, परिवार वालों का शिकायत करना शुरू किया, उनकी निंदा करना शुरू कर दिया। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा हुआ, मैं ऐसा किया। तो वहां पर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भाई तुम समस्या क्या उसको बताओ, तुम केवल निंदा ही करने आए हो। तो वहां पर सीता जी ने कहा प्रभु श्री राम जी आप घबराइए मत, क्योंकि वह आपसे निंदा ही करने आया है और उसको भी आपको सुनना पड़ेगा। कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि प्रभु श्री राम जी जिस उस नागरिक के कहने पर जो भी निंदा किसी का कर रहा होगा, इरिटेट हो जा रहे थे, उनको सीता जी ने वहीं पर रोका और बोला कि जो चीज आप नहीं सुन सकते वो चीज मैं यहाँ सुनने के लिए बैठी हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अर्थात ये सीता जी ऐसी हैं जो कि हमारे और आपके दोष को भी सुन लेती है। जो हमारे आपके दोष को, हमारे आपके अवगुणों को इत्मीनान से बैठ करके श्रवण करे, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति मती भगवती सीता ही हो सकती है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। प्रेम सुने सीताराम भगवान की। इसलिए कहा गया सीता जी को कि श्रणात निखिलान दोषान इति श्री, जो सभी दोषों का शमन कर दे उसका नाम सीता है। दूसरा कहा गया कि श्रावयते भगवत सन्निधौ जीव गुणान यास श्री। श्री का अर्थ क्या होता है? तो जो भगवान के पास रह करके भी भगवान नारायण
के पास रह करके भगवती लक्ष्मी वह पूरी दुनिया के यानी कि जीव का जो है गुण और अवगुण दोनों को श्रवण करे और उनके अवगुणों का शमन करके गुण नारायण तक पहुंचाए, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम श्री। और वही यहाँ पर श्री के स्वरूप में भगवती सीता का यहाँ पर जो है नाम लिया गया, इसीलिए श्री राम कहा जाता है। राम शब्द के पूर्व में जो श्री शब्द है, या किसी के भी नाम के सामने जो देखे हो आजकल तो सबके नाम के सामने जो उसमें श्री शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि श्री का एक और भी अर्थ है कि श्रेयते इति श्री। श्रेयते इति परमात्मानं सा श्री इत्याभिधीयते। जो परमात्मा के आश्रय को प्राप्त करा दे, परमात्मा की प्राप्ति करवा दे, परमात्मा तक पहुंचा दे, ऐसी भक्ति स्वरूपा श्री, यानी कि ऐसे शब्द का नाम श्री श्री शब्द है। इसलिए कहा गया कि श्री राम, इसलिए शुरुआत में मंगलाचरण में जो श्री शब्द है वह भगवती सीता का चित्र है। और यदि वह जहां श्री है वहां पर राम क्यों न हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि श्री के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना श्री अधूरे हैं। तो ये जो चरित्र है राम के रौ में तो श्री सीता जी है ही है, किंतु अलग से भी, चूंकि ये पूरा चरित्र ही श्री का है, श्री यानी सीता जी का है। जिस चरित्र को लवकुश के द्वारा, लवकुश अपने माता जी के बारे में वहां बता रहे हैं श्रीधाम अयोध्या जी में भरी सभा में, और वो भी तब जब युद्ध में लव और कुश का विजय प्राप्त होता है, और वहां अपनी माँ जो वन देवी के रूप में वहां सीता जी रह रही थी, वो उनकी चर्चा कर रहे हैं और उच्च स्वर में कर रहे हैं, और केवल माँ भगवती सीता का नहीं बल्कि रघुवंश का। उनको ये नहीं पता है कि यही रघुवंश है, या सामने जो बैठे हुए रघुनाथ जी वो उनके पिता है, उनको पता नहीं है। लेकिन इतना उद्घोष के साथ, उच्च स्वर के साथ उन्होंने वहां भगवान श्री राम जी के माध्यम से अपनी मां भगवती सीता जी के चित्र का वहां पर गुणगान कर रहे हैं। और वही रचना 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। तो इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगताम, ऐसे प्रभु श्री राम के शरण में पूरा संसार है। इसको बड़े सरल शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। उसके बाद क्या है कि परवस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंता, जो श्रीकंत भगवान श्री राम जी हैं वह एक हैं, जीव अनेक हैं। कोई राम है, कोई श्याम है, कोई कुछ है, कोई जो है अनेकानेक नाम के लोग हैं, जीव है। लेकिन उन समस्त जीवों में प्रभु का निवास है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, पूरा जगत जो है प्रभु श्री राम जी के शरण में। परवस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह प्रभु सत्ता का प्रमाण है कि पूरा जगत, पूरी सृष्टि प्रभु श्री राम जी के शरण में है। दूसरी पंक्ति है रामम बिना का गति है। प्रभु श्री राम के बिना कोई गति है क्या? यहां गति का मतलब क्या है? यहां गति का मतलब संचालन। प्रभु श्री राम जी के बगैर किसी भी जीव का
किसी भी जीव में यदि उसको प्राण उसमें से निकाल दिया जाए, प्राणवायु निकल जाए, उसके बाद से उस शरीर को या उसके जो है लाश को कह लीजिए आप, कोई अपने घर के अंदर रखने देगा? क्योंकि उसमें से राम, जिनको प्राण कहा गया, प्रभु श्री राम जी को, जो प्राण वायु हैं, रामम बिना का गति है, यदि वह वहां से निकल जाए उस शरीर से, तो वह शरीर क्या हो जाता है? अस्थि हो जाता है। और उसके बाद तब उसको ज्ञान आता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि राम नाम सत्य। मरने के बाद ऐसा नहीं कि मरने के पहले उनको याद नहीं आता, याद आता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि चलो चौथे पल में जब शरीर जब काम नहीं करेगा, हाथ पैर, तब हम भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल सोच गलत है, क्योंकि यदि आपके शरीर में गति है, गति यानी कि प्रवाह है, दम है, आपके अंदर शक्ति है, उसी समय प्रभु के नाम का गुणगान कीजिए और इस प्रकार की कथाओं का, प्रसंगों का श्रवण करना चाहिए और उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तीसरे भक्ति में है रामेण प्रतिहन्यते, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। देखिए कलिमल, ये जो कलयुग है, इस अध्याय में आगे कलयुग का ही पहले वर्णन है इस महात्मा में, और उस कलयुग के कलिमल यानी कि उस कलयुग के जो है दुष्प्रभाव से बचने के लिए वहां पर सोमदत्त नामक ब्राह्मण को, विप्र को, उनके पुनः गुरु गौतम ऋषि जी आते हैं और आकर के और उनको इसका उपाय जो है उपदिष्ट करते हैं, यानी कि उसका उपदेश करते हैं। तो कलयुग में कलमश बहुत है। देखिए, और विशेष करके मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ब्राह्मण हैं उस वर्ग पर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जिसे प्राय आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण है उनको न शास्त्र का अध्ययन है, न उसका चिंतन करना है, केवल मात्र परदोष देख जरन सो छई और कुष्ट दुष्टता कुट मन कुटले, बस केवल दूसरे में दोष देखना। फला जो पंडित है वो पंडित जी के पास ज्ञान नहीं है तो वो वाला है, ऐसा है, वैसा है, एक दूसरे की निंदा, स्वयं का अध्ययन नहीं। और जो परंपरागत गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं किया है वह व्यक्ति विशेष रूप से आपने देखा होगा कि वह सामने खड़े होकर के शास्त्रार्थ की चुनौती देता है, जबकि शास्त्रार्थ शब्द की वह व्युत्पत्ति तक नहीं कर सकता। इस कलियुग में कलिमल अत्यधिक देखने को मिलेगा, इसलिए कि कली का युग है और उस कलिमल को ध्वंस करने की शक्ति भगवान श्री राम जी में है, यानी कि राम शब्द में है। यहाँ कहा गया कि रामम रामेण प्रतिहन्यते, इस प्रकार के कली के मल का प्रतिहन करते हैं प्रभु श्री राम, अथवा इनके राम का कलयुग में देखिए, जब भी आप कोई पूजा पाठ यज्ञ तब जब करते होंगे उस समय सबसे प्रथम बात यह है कि उस अनुष्ठान की प्रक्रिया क्या है, उसका विधि क्या है, उसका निषेध क्या है, कब करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए। अच्छा, किस तिथि में करना चाहिए, वो तिथि कब से कब तक है, केवल ज्योतिष की भूमिका इतने तक है। क्योंकि ज्योतिष से मैं आचार्य हूं तो मैंने देखा कि केवल मात्र जो है सूर्य सिद्धांत मती, अथवा जो आजकल ज्यादा प्रचलित हो गया है दृक् सिद्धांत, तो दृक् सिद्धांत के मत के अनुसार
केवल मात्र जो है वह तिथि का सुनिश्चितीकरण होता है कि फला तिथि फला दिन है और फला से फला इतने बजे तक है। इसके बाद के जो सारे जो क्रिया हैं, धर्मशास्त्रीय जो विधि विधान है अथवा विधि निषेध है, वह धर्मशास्त्र से संबंधित, वह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित नहीं है। अब दोनों का तुलनात्मक यदि जिस भी आचार्य के पास उसका दोनों का अध्ययन हो, ज्योतिष का भी हो और साथ ही साथ में धर्मशास्त्र का भी हो, तब जाकर के वह व्यक्ति किसी भी व्रत उत्सव या पर्व का निर्णय सही कर सकता है। केवल पंचांगों में तो आजकल व्यापार हो गया है। पंचांग प्रकाशन आपने देखा होगा कि लोग पंचांग छापते हैं और उसके बाद से उसका विक्रय हुआ, करोड़ों रुपए उनको तो आ गए। अब बेचारे गांव का जो पुरोहित मंदिर में बैठा हुआ है, अब उसको भुगते, क्योंकि किसी पंचांग में कुछ और है, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और। तो पंचांग निर्णायक नहीं है, निर्णायक सिद्धांत है। और सिद्धांत का ज्ञान और शास्त्र का मतलब धर्मशास्त्र, दोनों का जो है अध्ययन होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है उसका सही ठीक निर्णय कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यह कलयुग जो है वह इस प्रकार के भ्रमित करने वाले जो लोग हैं, चाहे वह आचार्य ही के रूप में हो, आपने देखा होगा कि काल नेम आदि कई अनेक प्रकार के हैं। आजकल कथित जो है संत के रूप में कई लोग आ जाते हैं और उनकी इतनी माया बृहद होती है कि लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आज के समय में पूज्य संत श्री प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी हैं, अद्भुत संत है। उनके जो है उनकी चर्चा को यदि आप केवल श्रवण कर लें तो आपके बहुत सारे कष्ट दुख जो है वैसे ही समाप्त हो जाए। चूंकि दुख और कष्ट का कारण क्या है? हमारी आपकी इच्छा, और वह इच्छाएं जो है मर जाएंगे यदि आप प्रेमानंद जी की यदि आप बात सुन लेंगे। क्योंकि पूज्य जो प्रेमानंद जी है वह उनके वाणी में, उनके उद्बोधन में साधुता झलकती है, संतत्व झलकता है, कोई वहां पर माया नहीं है। क्योंकि मैं तो जाकर के उनके जो है दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं देखा हूं कि कोई बहुत वहां आडंबर नहीं है बाकियों की अपेक्षा। तो जो इस प्रकार के आडंबर विहीन जो संत हैं वह आपको वास्तविक में ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकते हैं, प्रभु श्री राम जी से आपको मिला सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से आपका साक्षात्कार करा सकते हैं। जो स्वयं भ्रमित व्यक्ति हो वह आपको इस भ्रम से कैसे छुड़ा सकता है? तो कलिमल, इस प्रकार के कलियुग के उस मल को भी हनन करने वाले भगवान श्री राम हैं। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि राम जो है वह धर्म के प्रतीक है। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा जो यह ना चाहता हो कि मेरा पुत्र राम के जैसा हो। एक ऐसा पुत्र जो पिता के एक बार कहने पर वह 14 वर्ष विशेष उदासीन, यानी कि विशेष प्रकार से उदासीन अखाड़ा आपने देखा होगा संत कैसे रहते हैं, उस रूप में 14 वर्ष राम वनवासी, राम को जो है वनवास दे दिया गया और विशेष उदासीन मतलब विशेष रूप से उनको उदासीन अवस्था में रहना है, राज्य और राजकुमार के रूप में नहीं रहना है। ऐसा कई ने उनसे वर मांगा था दशरथ जी से, और ऐसा कह करके एक बार आदेश केवल दशरथ जी ने दिया और धन्य वैसा पुत्र जो उनकी बात को मान लिया। आज के समय में यदि कोई पिता अपने पुत्र को इस प्रकार का आदेश देगा तो उसके ठीक जबकि उल्टा है, वह अपने पुत्र अपने पिता से कहता है भैया मेरे को तो 3 लाख की और 5 लाख की बाइक चाहिए। पिता को अपनी जमीन जायदाद बेच करके अथवा यदि
संपन्नता सुसंपन्नता है, तो जो भी संग्रह किया गया जो धन है, या कुछ आजकल फाइनेंस कंपनियां एक समर की एक हैं और वो करके देता है। यानी कि पिता जो है पुत्र की बात को मानने के लिए वह निश्चित रूप से उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पुत्र है। आजकल समय बड़ा खराब है, 4 लोग और समझाने वाले मिल जाते हैं। बात भी सही है, देखा भी जा रहा है क्या स्थितियां हैं, लेकिन वहां उल्टा है। वहां पर जो है महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी को एक बार कहा कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। यह जब वरदान कैकेयी ने मांगा, महाराज दशरथ वहां पर हिल गए। लेकिन धीरे धीरे ये बात महल में, जब राजमहल में फैली और भगवान श्री राम जी के कानों तक में जब ये बात पहुंची, तो वह स्वतः जाकर के महर्षि वशिष्ठ जी के साथ, मंत्री के साथ महाराज दशरथ जी के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्होंने कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं वन जाना चाहता हूं। ऐसा पुत्र कौन नहीं चाहेगा? तो पुत्र हो तो राम जैसा, और शत्रु हो तो वो राम जैसा। यानी कि यदि आप भगवान श्री राम जी के वांग्मय का जब अध्ययन करेंगे और उसको जब अपने जीवन में जब आप उतारने का प्रयास करेंगे, तो स्वतः ही कलयुग के ढेर सारे जो मल है वह समाप्त हो जाएंगे, धुल जाएंगे। शत्रु हो तो कैसा? राम जैसा। कैसा शत्रु? कि तासु तेज समाहि प्रभुवान, तासु तेज समाहि प्रभुआनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। जिस समय रावण के का प्राण वायु, प्राण प्रखेरु जब निकल रहा था, उस समय प्रभु श्री राम जी ने मुंह अपना खोला और वह प्राण जो तेज था वह उनके तासु तेज समाहि प्रभुआनन, प्रभु श्री राम जी के जो है वह मुख में प्रवेश कर गया। और यह चीज कौन यह दृश्य कौन देख रहा है? तो हर्षे देखी शंभु चतुरानन। वहां पर जो है ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भगवान नारायण स्वतः इस दृश्य को देख करके और हंस रहे हैं कि धन्य हो प्रभु, शत्रु हो तो ऐसा राम जैसा। रावण भी बड़ा भाग्यशाली है कि उसको शत्रु प्रभु श्री राम जी मिले हैं। आज इसकी जो है यह तर गया, आज उसके प्राण वायु को भगवान स्वतः अपने परम पद में को प्राप्त करने के, उसको देने के लिए मुंह खोल करके उसके तेज को वह ग्रहण कर लेते हैं। तो पुत्र हो तो कैसा? राम जैसा। शत्रु हो तो भी राम जैसा। राजा हो तो राम जैसा। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी जो है, उनके मात्र नाम के संकीर्तन, उनके जीवन चरित्र के अध्ययन, उनके जीवन वांग्मय महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रणीत महर्षि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने मात्र से कलिमल का हनन हो जाता है। यानी कि वह जो है कलयुग का जो प्रभाव उसके जीवन, उसके व्यवहार, उसके मन पर पड़ा है, वह धुल जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की महत्ता है। उसके आगे उन्होंने कहा, रामाय कार्यम नमः। राम के समस्त कार्य नमनीय है, प्रणम्य है। क्या यह टीकाकार अथवा इस प्रकार से यहाँ पर जो स्कंद पुराण में महत्ता बताई जा रही है, इसमें कोई शंका कर सकता है क्या? राम का कार्य नमनीय नहीं है? प्रभु श्री राम जी के द्वारा किए गए हर कार्य निश्चित रूप से प्रणम्य है, क्योंकि जितने भी सद्व्यवहार हैं, सत्कर्म हैं, उन सत्कर्म में प्रभु श्री राम जी के आपको जो है उनका सन्निवेश, उनकी सत्ता और उनकी उपस्थिति आपको दिखेगी ही।
यहाँ इसलिए और भी देखा जाए तो र शब्द को बोलने पर, उच्चारण करने पर वह व्यक्ति का मुंह जो है खुल जाता है, और म शब्द के उच्चारण करने पर जिह्वा अंदर चली जाती है, मुख जो है बंद हो जाता है। और जब मुख जब खुलता है तो यह योग भी कहता है, योग सूत्र भी कहता है, उसके शरीर के अंदर जो कल्मश है वह बाहर निकल जाता है। उसके बाद उसका जो मुख जब बंद होता है, जब उसके बाद वह चिंतन करता है, ध्यायेत तुम मनसा जीवोष्ठव न विचालये, जब उनके नाम का संकीर्तन और जप यदि करता है या उनकी लीलाचरित का यदि वह स्मरण करता है तो निश्चित रूप से उसका हर कार्य पूर्ण हो जाता है। थोड़ी कठिनाई होती है नारायण शब्द के उच्चारण करने में, थोड़ी कठिनाई कभी कभी होती है। कृष्ण शब्द तो कई लोगों के द्वारा उच्चारण की नहीं जा सकती या जा पाती है। एक जो है विश्व में बड़ा अपनी प्रभु सत्ता जमाए हुए संस्था, जिसका नाम इस्कॉन है। उस इस्कॉन या इस्कॉन जो भी कह लीजिए, इंग्लिश का तो कोई माई बाप है नहीं, उसके न व्याकरण का कोई माई बाप है, न उसके जो है शब्दों का, क्योंकि जो है जी से ज हो जाता है, जी से ग भी हो जाता है। अब हम लोग ठहरे संस्कृत वाले, अब हम लोग तो अनुस्वार और बिंदु और विसर्ग तक का ध्यान रखते हैं और हलंत तक का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं विश्वास कर पाते कि जेड से जी होगा, कि जी से जी होगा, कि जे से जी होगा, एन से अणा भी हो जाता है, एन से न भी हो जाता है। लेकिन जो वास्तविक में परात्पर प्रब्रह्म जो अक्षर स्वरूप है, अक्षर रूप में है, न अक्षर इति अक्षर है, जिसका कभी क्षरण न उसका नाम अक्षर है, ऐसे जो है ईश्वर की जो सत्ता है वह सर्वत्र है और उसके समस्त कार्य उसके नमनीय है, प्रणम्य। आगे कहा गया कि रामात त्रेष्यति काल भीम भुजगो, चूंकि आज केवल मैं शीर्षक जो है दे रहा हूं, विस्तार कल से और होगा शंगु का, क्योंकि अभी मंगलाचरण ही हो पाया है, अभी 2 अध्याय 3 अध्याय करना है। देखिए कहां तक हो पाता है, लेकिन निरंतर चलते रहेगा कार्यक्रम। रामात त्रेष्यति काल भीम भुजगो, रामात यहां पर जो है पंचमी भक्ति आ गया। रामात त्रेष्यति काल भीम भुजगो, जो समय होता है वह कहा गया था, बड़े आसान भाषा में लोगों के द्वारा कहा जाता है कि समय होत बलवान। तो यहां पर कहा गया है कि काल भीम भुजगो, सर्प यानी विशाल जो सर्प होता है भीम के जैसा बलशाली, समय उसी प्रकार से बलवान होता है, किंतु उसके सामने, उसके जो है समक्ष एक ही शक्ति, एक ही तत्व उससे टकराव ले सकता है, वो है प्रभु श्री राम। और वह 3 काल, त्रिकाल यानी कि आप समझ लीजिए कि जो है भूत और भविष्य वर्तमान, इन तीनों कालों में ऐसे भीम भुजगो, जो काल जो भीम भुजग है यानी कि विशाल है, समय होत बलवान, उस समय पर भी अपनी प्रभु सत्ता जमाने वाले प्रभु श्री राम है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए आपके पास कई प्रमाण है, आपने देखा होगा प्रायः आप घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि मुझे आज 10:10 पर वहां पहुंच ही जाना है। आपके सोचने से तो होता नहीं, क्योंकि ईश्वर पहले से सोच कर बैठा है कि इसको 10:15 20 नहीं बल्कि 10:30 बजे पहुंचाना है। तो बीच में कोई आपके मित्र मिल जाएंगे, 2-4 बातें आप करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप समय का एहसास ही नहीं रहेगा, समय बीत गया। बाद में आपने घड़ी देखा तो सोचा हो मैं तो बोला था कि मैं तो टाइम दिया था वहां 10 बजे पहुंचने का, 10:15 बजे, यहाँ तो 10:30 बज गया। इसका मतलब समय आपके अधीन नहीं है, समय
ईश्वर के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। इसलिए यहाँ पर राम जो है तीनों काल यानी कि भूतकाल जो बीत गया उस पर भी आधिपत्य प्रभु श्री राम जी का था। वर्तमान का जो समय चल रहा है, जो हम आपसे चर्चा और वार्तालाप कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी आधिपत्य प्रभु श्री राम जी का है। यह उनकी ही कृपा से है और आने वाले समय पर भी उनकी ही सत्ता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि रामात त्रयस्यति, तीनों काल में प्रभु श्री राम जी का उनका आधिपत्य है। और इसीलिए काल भीम भुजगो, समय होत बलवान पर भी उनका आधिपत्य है। रामस्य सर्वं वशे, आगे कहा गया कि राम के बस में जितने भी जो कुछ भी आपको दृश्य अथवा अदृश्य, परोक्ष अथवा अपरोक्ष जो कुछ भी चीजें दिख रही हैं, वो सब भगवान श्री राम जी के वश में। उनके यदि वश में नहीं होता तो मनुष्य पता नहीं क्या क्या सोच के बैठा है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरे पास 2 होटल हो गए हैं, अभी मैं सोच रहा हूं कि एक फैक्ट्री भी मैंने डाला है पिछले वर्ष, यदि आप कोई अनुष्ठान ऐसा बता दें। हालांकि प्राय मैं उपाय बताता नहीं हूं, कोई आप ऐसा अनुष्ठान बतला दें जिससे कि लगभग जो है 2-4 कंपनियां और हमारी हो जाए। उनका बस चले तो पूरा भिलाई, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत ही वो खरीद ले, लेकिन उनका बस नहीं है। उनका बस उतना ही है जितना उनका है, बाकी सभी पर आधिपत्य जो है ईश्वर का है। और वास्तविकता तो ये है कि जो उनके पास है उस पर भी ईश्वर का ही आधिपत्य है। यदि उनका आशीर्वाद न हो तो जो उसको मिला है वो भी नहीं मिलेगा। उसको मिल करके भी प्रभु ईश्वर के पास चला जाएगा, राम जी के पास चला जाएगा। इसलिए राम जी की चिरई और राम जी का खेत, उसमें किसान क्या करेगा भाई? वो चुग चुग करके खा रही है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। जब भरत जी को जो है इसी प्रकार से जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भैया आज थोड़ा सा हमारे खेत का तुम खाली घर में बैठे रहते हो, खेत में बड़ी चिड़िया आ जाती हैं, उनकी सुरक्षा करना। उसके बाद जब खेत का जब मालिक गया देखने के लिए, दोपहर में देख रहा है कि वहां बहुत सारी चिड़िया आकर के और उसमें से जो है दाना खा रही है। उनसे पूछा किसान ने कि भाई आपको यहाँ सुरक्षा के लिए बैठा है, तो आप देख रहे हैं सारी चिड़िया खा रही हैं अनाज। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये कोई हमारा थोड़ा खेत है, ये आपका थोड़ा खेत है। वो खेत ईश्वर का है और जो ईश्वर है उन्हीं की वह चिड़िया और उन्हीं का वह अनाज है, वो खा रहे हैं, उनको खाने दो। तो जित देखो तित श्याममयी है। भक्त जो होता है बड़ा सरल होता है, बहुत ही सहज होता है और वह सब में ईश्वर का दर्शन करता है। सभी जितने भी दृश्य चीजें हैं अथवा अदृश्य चीजें हैं, सब उनके बस में है। यह कहा गया कि रामस्य सर्वम वशे। उसके बाद आगे कहा कि रामे भक्तिर खंडिता भवतु में। इस प्रकार से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो राम के बिना अधूरा हो, राम के बिना हो। राम की वहां पर जो है सत्ता है, राम का वहां सन्निवेश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रामम त्वमेवास्म्यः। इसलिए हे समस्त जितने भी आगे पढ़ने वाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रोता बंधु, आप सब जो है भगवान श्री राम जी का आश्रय ले और उनको बार बार प्रणाम करके उनके शरणागति में जा करके और उनके जीवन चरित्र से अपने जीवन को राममय बनाए। ये मंगलाचरण था। इसके आगे चित्रकूटालयम राम मंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम। इस प्रकार से आगे कथा चर्चा आगे बढ़ती है। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी, भगवान सर्वमाख्यातम यत दृष्टम विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानाम दुखानि सुभुवने च। यानी कि आप जो है विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। सूत जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान थे और जितने भी सौनक आदि जो ऋषि थे
वह सभी ऋषि अपने अपने क्षेत्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उन सभी ऋषियों में सर्वाधिक जो है ज्ञान वृद्ध यदि कोई थे वो सूत जी महाराज थे। और सूत जी महाराज सौनक आदि जितने भी ऋषि हैं, उन ऋषियों के अंतर मन में, उनके अंतस में जो भी प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों का वह उत्तर जो है बड़ा सारगर्भित और सब प्रमाण अपने शब्दों में वह देते थे। और वह जो भी कहते थे वह महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित जो पौराणिक जो संदर्भ हैं, उन्हीं संदर्भों का आख्यान करते थे। और साक्षात शास्त्र तो भगवान नारायण है, उन्हीं का वांग्मय, ये जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं का स्वरूप है। जो भी इस शास्त्र का अवगाहन करता है, श्रवण करता है, वाचन करता है, वह निश्चित रूप से भगवान का वाचन है, भगवान के शब्द हैं। और उनके माध्यम से एक एक जो शब्द जो निकलते हैं, वह शब्द अपने जीवन में उसका आचरण करना चाहिए, जितना संभव हो सके उतना करना चाहिए। तो समस्त जो है सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि पाश के संसार नामक जो ये पाश है, जो संसार रूपी जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त होने का उपाय आप जो है कहिए। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कथम स्मृतः कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। क्योंकि वेदोक्त जो मार्ग कहे गए हैं, उन मार्गों में कुछ समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो पांचवा वेद समस्त साक्षात वेद स्वरूप, साक्षात जो वेद का प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि जो रामायण है, सुनने आता है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कई सारे ऐसे मार्ग बतलाए गए हैं, जिन मार्गों से पर चल करके व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। संसार का बंधन क्या है? तो संसार का बंधन यही है। एक बड़ा अच्छा हमने देखा था सोशल मीडिया पर ही वीडियो, हालांकि आप लोग भी देखे होंगे, कभी आप देखिएगा, किसी को जब आप लोकेशन जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो अपने घर को देखिएगा कि वह घर आपको कितना छोटा दिखता है। और जब उसको बिल्कुल और भी आप यदि छोटा करके देखेंगे तो आपका घर मतलब एक बिंदु के बराबर भी नहीं दिखेगा। और जब बड़ा करते चले जाएंगे, ऐसे करते करते आप ये देखेंगे कि आप कहां पर बैठे उसका बिल्कुल जो है मतलब लेस मात्र भी आप नहीं दिखेंगे। इतना छोटे से जगह को लेकर के हम कितने गौरवान्वित हैं। और जो पूरे संसार को संसरतीति संसार, जो पूरे संसार को चलाने वाले और पूरे संसार के जो सृष्टिकर्ता भगवान नारायण है, उनको कितना गर्व होता होगा, लेकिन वो गर्वान्वित तब भी नहीं है। उसके बाद भी भगवान नारायण जो है हमारी और आपकी चिंता करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान जो श्री विष्णु है, जो श्री हरि है, क्योंकि आज उसी रूप का आज हम पूजा करने वाले हैं एकादशी को। भगवान श्री हरि का जो स्वरूप आपने देखा होगा कि वह शेष सैया पर शयन किए हुए हैं और उनकी धर्म पत्नी अनादि सनातन भोग्या महामाया भगवती लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबा रही है। लेकिन वहां नारायण अपनी पत्नी की ओर नहीं देख रहे हैं। वह नारायण किधर देख रहे हैं? वहां पर नारायण जो है हमारी और आपकी ओर देख रहे हैं, अर्थात संसार की ओर देख रहे हैं, हमको और आपको देख रहे हैं। क्योंकि पूरे संसार के संचालक भगवान नारायण है, पूरे संसार के सृष्टिकर्ता भगवान नारायण है। जैसे हम और आप घर में रहते हैं तो हम जब पति पत्नी का संवाद होता है तो आपने देखा होगा कि हम किसी की तरफ ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, थोड़ा हास परिहास की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि यदि उनके आप कभी आगंतुक बनकर चले जाएं तो आप वहां पर चुपचाप बैठकर बातें सुनेंगे और आप जिनके घर गए हैं वो पति पत्नी आपस में मशगूल है, करके वैसा लगता है इनके यहाँ कैसे आगे क्यों आ गए। ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ तो
नारायण की बात हो रही, साक्षात किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं है, बल्कि नारायण की बात है। वह संसार के पाश से, बंधन से मुक्त करने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया कि अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकृतिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। कलियुग में, घोर इस कलिकाल जो आने वाला है, इस घोर कलिकाल में हे सूत जी महाराज, अधर्म परायण पुरुषों की संख्या अधिक होगी और उसके साथ साथ में उस कलियुग में जो यातनाएं हैं, उस कलिकाल का जो स्वरूप है, वह और भी भयावह और विस्तार रूप से हम सब जानना चाहते हैं। और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, उस कलिमल से हम कैसे बच सकते हैं, अथवा हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, हम और आप हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। कामार्ता स्वदेहाश्च लुब्धा अन्यो नत्परा तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। वह ऋषि कह रहे हैं कि कलयुग में कामदेव की अत्यधिक जो है प्रधानता देखी जाएगी। कामग्रस्त जो पुरुष जन है, वह केवल मात्र जो है संतानोत्पादन में और सभी जितने भी चीजें उनको दिख रही हों, वो उसे पा लेना चाहते हैं। उसे पा लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, यहाँ तक कि पाप और पुण्य का भी उनको भेद नहीं रहेगा। इस प्रकार की स्थिति जो है कलिकाल में बढ़ जाएगी। उनसे बचने का उपाय क्या है? उन्होंने कहा जो स्त्रियां होंगी, स्त्रियां स्वपोषण परा वैश्याचरण तत्परा। यहाँ पर जो है वैश्याचरण तत्परा, यहाँ पर वैश्या का मतलब कि वैश्या नहीं होता। वैश्या जो प्राय आजकल प्रचलित भाषा, ऐसा नहीं। वैश्या का मतलब होता है जो अपनी वेशभूषा को, यानी कि अपने सजावट और सजा धजा करके और उसका विक्रय करती है। तो आप देख रहे होंगे रील्स में आजकल क्या हो रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी चिंता पहले ही की जा चुकी है। तो इस प्रकार के जो अपनी सजावट को, अपनी वेशभूषा को का विक्रय करने वाली जो स्त्रियां हैं, उनकी संख्या अधिक देखने को मिलेंगी और उनकी ज्यादा समाज में पुष्परक भी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको कह रहा हूं, नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से स्त्री वर्ग का अपमान अथवा स्त्री से संबंधित ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो स्त्रियां घर की लज्जा होती है, हम लोगों की माताएं इतने वृद्ध हो गई, लेकिन उन्होंने जो है जब भी ड्योढ़ी से, यानी कि जो घर की जो चौखट जो होता है, उससे जब भी वो बाहर जाती थी तो उनका जो है ऐसे माथ, यानी कि ये जो है ना, जिसको ससुर के द्वारा विवाह में नववधु को ढका जाता है, जिसको बोलते हैं यूपी बिहार के भाषा में मत ढक्का, यानी कि माथ को ढकना, यह मर्यादा है। और ये आंचल जो है यहाँ पर स्त्रियों का रहता था, आजकल तो समाप्त हो चुका है। यानी कि स्त्रियां लज्जा है, घर की मर्यादा है, इज्जत है उर्दू की भाषा में। और वह जो है सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं। तो इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की चीजें होंगी, यह पहले ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के इस स्कंद पुराण के उत्तरखंड के इन 5 अध्याय के इस महात्म्य में पहले से ऋषियों ने चिंतन किया है। किस प्रकार की स्थितियां संभावित हैं, हो सकती हैं, ऐसा होगा तो उससे बचने का उपाय क्या है, वही इसमें कहा गया। पति वाक्य मनादृत्य, उसके बाद कहा उन्होंने कि पति के वाक्य का, पति के जो है बातों का अनादर करना एक सामान्य सी बात हो जाएगी। हाँ, लेकिन
पति को भी पति रूप में कहा गया है। यहाँ पर पति को हस्बैंड रूप में नहीं कहा गया। आजकल तो हस्बैंड भी उनकी संख्या बढ़ गई है। तो पति वाक्य अनादृता, पति वाक्यम अनादृत्य, पति के वाक्य का अनादर करने वाली, सदा निगृहित तत्परा और सदैव दूसरे के घर के कहने पर अपने घर का न ध्यान देना, विवाद का विषय तैयार करना, कलह परिवार में होना, ये सामान्य सी बात हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग परस्पर में आक्रोश देखे होंगे कि छोटी छोटी बात को लेकर के हत्याएं हो जा रही हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जा रहा है। यानी कि किसी भी प्रकार से परस्पर में संवेदन शून्यता आ गई है। यदि हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अथवा श्री रामचरितमानस का यदि हम आश्रय लें, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का यदि हम आश्रय लें, तो वास्तविक में एक घर नहीं बल्कि लाखों घर सुधर जाएंगे। और उस लाखों घरों के सुधरने को यहाँ पर कहा गया कि कलिकलमस ध्वंसिनी, जो रामचरित कथा है वह कलि के कलिमल मल को धोलने वाली है, समाप्त करने वाली है, उसका उस कलि कलमस को ध्वंस यानी कि नष्ट करने वाली है। उसके आगे कहा गया कि दुशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहा, अपने घर के जो पुरुष हैं, उनके जो पति हैं, उनसे वार्ता जब होगी करेंगी स्त्रियां तो सदैव आक्रोश में करेंगे, जबकि दूसरे जो नीच प्रवृत्ति, नीच कर्म रति, इतना लोगों को समझाने के बाद भी आप देखे होंगे कि जो आजकल की जो नई कथित स्वच्छंदाचारी, स्वेच्छाचारी जो कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, इतना कहने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता और वो मलेच्छों की जो है घेरे में चली जाती है और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। ये बड़ी चिंता का विषय है। समाज इस पर जरूर चिंतन करे। उसका चिंतन जो है इसमें किया गया है। इसलिए हर बालक को, हर पुत्र को, हर पुत्री को अपने माता पिता की बात का अवज्ञा नहीं करना है, अपने गुरु के बात की आज्ञा का अवज्ञा नहीं करना है, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करना है। वशद्वारता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः। अच्छा, अब इसमें एक बात और कहा गया, ये तो खैर सामान्य सी बात थी, यहां तक के कह रहे हैं तो उच्च कुल की जो है कुलांगना यानी कि उच्च कुलीन की आंगन की जो स्त्रियां हैं, उनमें तो परुषानृत भाषिण्यो, उनके शब्दों में तो इतनी कठोरता दिखेगी, माफ करिए महाराज, इसमें उन्होंने कहा कि इतनी ओछी और इतनी कठोर बातें वो करेंगी कि अब क्या कहा जाए। जबकि मैंने देखा है, हम प्रायः देखते हैं कि उनमें भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तविक में भारतीय नारी होती हैं, जिनके बदौलत वह परिवार आगे बढ़ता है। कई सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके बदौलत उसका जो शून्य पर जो परिवार होता है, जब ब्याह करके आती है तो उनका जो परिवार होता है वह शून्य पर होता है, और विवाह के पश्चात उस भारतीय नारी सीता स्वरूपा भक्तिमती जो नारी है, वह नारी इतना अच्छे ढंग से अपने परिवार को संभालती है, वह परिवार प्रफुल्लित होकर के शिखर पर चला जाता है। उन्हीं में कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जो शिखर पर जाकर के, यानी कि उनकी एक पीढ़ी ने शिखर पर पहुंचाया, और वहां पर जो है वह स्त्री आती है और उसके बाद से इस कलि के कलमल से प्रभावित होकर के और वह शिखर पर गए हुए उस परिवार को शून्य पर ला देती है। तो इस प्रकार के व्यवहार करने वाले भी कुलांगनाओं में भी इस प्रकार के व्यवहार देखा जाएगा। उसके आगे कह रहे हैं कि जो है पाखंड, और उसके बाद कहा गया है कि पाखंडा लाप निरता, पाखंड जन संगिना। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि आजकल कई सारे टोटकाचार्य घूम रहे हैं, इतना एक से बढ़ के एक टोटका बताते हैं। मैं तो बड़ा दंग रहता हूँ, कभी आप लोग मेरे निवास पर आइएगा, देखिएगा, इतने पुराण और इतने शास्त्रों का हमने संग्रह किया है
और मेरा अध्ययन भी होते ही रहता है। उनमें कहीं पर भी उन टोटका का और उनका कहीं कोई जिक्र नहीं रहता। जो आजकल बड़े बड़े मंचों पर लाखों की भीड़ में वो बड़े साफ गोई से उसको बता करके चले जाते हैं और लोग उसको अपने जीवन में उतारते भी। बड़ी बात चिंतन का विषय ये भी है। कुछ लोग उसमें ये भी कहने वाले मिल जाते हैं, नहीं महाराज जी वो तो धर्म की स्थापना कर रहा है। मैं बोलता हूं भैया, जिस उपाय को, जिस टोटका को उन्होंने बताया और 5 साल तक वह लोग जो है उसके टोटका को यदि किए और वह यदि काम उसके नहीं पूरे हुए तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात आएगी कि धर्म तो बेकार है, हमने इतना सब कुछ किया तो भी कुछ नहीं मिला। और उसके बाद धीरे से वह या तो ईसाई बन जाता है या तो किसी अन्य धर्म में चला जाएगा। यानी कि वह सबसे बड़ा धर्म का नुकसान है। हमारे पूज्य महाराज श्री जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान, वो कहते हैं इस प्रकार के जो है टोटका के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि शास्त्र में जो उचित बात कही गई है, स्तोत्रादि अनुष्ठानादि कर्म करने का, मंत्रों के जप और उनके अनुष्ठान का जो विधान बताया गया है, एक जो है उच्च कुल और उच्च नित्य और नैमित्तिक और नैष्ठिक यदि कोई विद्वान हो, उस विद्वान से उस अनुष्ठान का जरूर उसको कराना चाहिए। उसका निश्चित रूप से प्रतिफल मिलता है। टोटका से कुछ नहीं होता, केवल भ्रम ही होता है। और उसी भ्रम के दलदल से बचाने का कार्य यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अथवा जो भी शास्त्रोचित जो या शास्त्र विधि से जो किया गया कथा प्रसंग है, उसके माध्यम से एक जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था। उसमें मैं बतौर जो है व्यास पर उपस्थित था पीठ पर। कई लोगों ने पूछा, महाराज जी बताइए कि ऐसा कोई उपाय है जो कि एकमात्र जो है उपाय करने मात्र से हमारे सभी सुख और सभी प्रकार के शुभ की और चाहे कल की समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो मैं उनसे ये कहा कि यदि यही मुझे पता होता तो क्या उपाय मैं नहीं कर लिया होता। ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार के उपाय करके आप जो है मोक्ष को प्राप्त कीजिए, ईश्वर को प्राप्त कीजिए। हमारा भारतीय दर्शन यही है। ज्योतिष जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र भाग्य बाद में बताता है, पहले वह कर्म बताता है कि आपको कर्म क्या करना चाहिए। ज्योतिष की शुरुआत ही कर्म से है, भाग्य से नहीं है। ज्योतिष की पढ़ाई जब जब कर रहा था, हम लोग जब कर रहे थे, उस समय पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया है अथवा आज भी जो पाठ्यक्रम में है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाग्य सर्वोपरि। उसमें यह है कि पहले लग्न, उसके पश्चात जो है धन भाव है, उसके पश्चात जाकर के पराक्रम का भाव है, और 9वां जो भाव होता है कुंडली का, वह 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। अर्थात भाग्य 9वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर नहीं है। प्रथम स्थान पर तो लग्न, यानी कि आप अपने व्यक्तित्व को संभालिए, आप अपने व्यक्तित्व को संभालिए, और व्यक्तित्व का ही निर्धारण लग्न करता है। यदि कोई दर्शक यहाँ देख रहे हो, ज्योतिष के जानकार हो, तो निश्चित रूप से आपको यह पता होगा कि लग्न को तनु भाव कहा गया है कि सबसे पहले आप जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करें। स्वस्थ कैसे आप रहें उसका चिंतन करें, और आपका मानसिक स्थिति कैसे स्वस्थ रहे उसका आप चिंतन करें, उसका उपाय करें। आगे तब जाकर के आगे की क्रिया शुरू होती है। फिर आपका पराक्रम कैसे ठीक हो उसको आप ठीक करें, तब जाकर के पराक्रम से ठीक जो है 180 डिग्री पर भाग्य स्थान होता है। वो अपने आप ही, वह पराक्रम जब ठीक होगा तो भाग्य स्थान भी ठीक होगा।